हेलो दोस्तों, एक सवाल ऐसा है कि एग्जाम को बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे हालत में हम क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अब तक क्या पढ़ाई की, अगर की नहीं की, जो कुछ भी है उसका आप गिल्ट मत लो। आप ये मत सोचो कि पास्ट में आपने क्या करना चाहिए था, ये सोच के कोई फायदा होने वाला नहीं है, उसे भूल जाओ। अगर आपने पढ़ाई की है तो अप्रिशिएट करो खुद को, उससे कॉन्फिडेंस लो। लेकिन अगर नहीं की है तो आप खुद को ये बताओ कि आपने सिलेबस के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ाई है, कुछ ना कुछ तो सुना ही है, आप कुछ ना कुछ तो जानते ही हो। और अगर नहीं भी जानते हो तो उसका गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर हैपेंड दैट एवर हैपेंड, उसको आप अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लो और गिल्ट से बाहर आ जाओ। ये तय कर लो कि जो भी वक्त अभी बचा हुआ है उसका मैं अच्छे से इस्तेमाल करूंगा और कुछ नहीं। दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट। आप एग्जाम को एक गेम के तौर पे लो। आप ये मान के चलो कि आपकी एज अ कोच एक टीम के ऊपर अपॉइंटमेंट हुई है। अब एज अ कोच आप ऐसी टीम को कि जिसको एग्जाम देना है, क्या बताओगे? अगर वर्ल्ड कप नजदीक है, जैसे 2007 का वर्ल्ड कप था, ऑन टाइम इंडिया ने लालचंद राजपूत को अपॉइंट किया था एज अ कोच, और T20 के बारे में भारत में तब उतना अट्रैक्शन भी नहीं था, तो लालचंद राजपूत को तब कोच बनाया गया था। सब ऑन टाइम प्रिपरेशन थी। तो अगर आप ऐसे किसी आदमी का कोच बनते हो, टेनिस में एक ही प्लेयर होता है और कभी कभी वो एक प्लेयर भी अपना एक कोच रखता है, तो अगर ऐसे किसी प्लेयर के या एग्जामिनी के आप कोच बन गए तो आप उसको क्या बताओगे? तो उस तरह आप खुद के कोच बन जाओ, एग्जाम को एक गेम समझो, और जैसे कोई कोच गेम की प्लानिंग करेगा वैसे एग्जाम की प्लानिंग करो। एक बात ध्यान में लेना, एग्जाम कभी भी ज्ञान की परीक्षा नहीं होती। एग्जाम इज अ गेम ऑफ टेक्निक। सवाल का एक पैटर्न होता है, पेपर का एक पैटर्न होता है, लोग उसको ही आत्मसात करते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं। पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फिर इन द एंड एग्जाम में टेक्निक्स मैटर करती है, ये बात ध्यान में लो। तो इसलिए आप उसको एक गेम बनाओ, ये मेरी राय रहेगी। फिर एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालो। आपके पास कितना वक्त बचा है उसका एक एस्टिमेट निकालो, और उसमें मिनिमम आप क्या कर सकते हो और आपको क्या करना चाहिए ये तय करो। मैक्सिमम मत तय करो, मैक्सिमम आपके ऊपर प्रेशर डालेगा और आपको पता है पहले से कि वक्त कम बचा है। तो मिनिमम आपको क्या करना है ये तय करो और उसे करना स्टार्ट। अब समझो वो मिनिमम चीजें आपने अच्छे से कवर कर ली, कम वक्त में कवर कर ली, तो बचा हुआ वक्त जो है वो आपके लिए बोनस के तौर पे काम करेगा। और अगर उसको वक्त भी लगता है मिनिमम चीजें कवर करने को, फिर भी आपने एग्जाम के हिसाब से अच्छी तरह से मिनिमम टॉपिक तो भी कम से कम कवर कर लिए होंगे। ब्लैंक जाने से अच्छा तो है मिनिमम टॉपिक कवर कर लो, या प्रेशर में आपका ज्यादा टाइम जाएगा सोचने में, तो मिनिमम पहले आप कवर कर लो। ये बात ध्यान में लो, जिसका आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। और मैं आपको बताता हूं, जब आप मिनिमम क्या करना है ये तय कर लेते हो ना, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिनिमम पार्ट जल्दी कवर कर लेते हो। देखो, मेंटली टफ होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेंटली टफ होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद पे से प्रेशर जितना आप कम करते हो कम कर डालो। जितना खुद पे प्रेशर कम रहेगा उतना आप मेंटली टफ ज्यादा रहोगे। तो इसलिए आपको मिनिमम क्या करना है, 10 यूनिट है तो कम से कम 3 यूनिट या 4 यूनिट या 5 यूनिट आपको कौन से करने हैं, कौन से टॉपिक कवर करने हैं, उसको तय कर डालो। ये आपके अलग अलग एग्जाम के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ये जजमेंट आपको लेना है। अब आप एंड रिजल्ट को भूल जाओ। एग्जाम में क्या होगा, मुझे लिखते आएगा क्या, मैं पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊंगा क्या, ये भूल जाओ। इसके बारे में मत सोचो, उसको गेम से निकाल दो। आपको टॉपिक बाय टॉपिक जाना है। जो टॉपिक आपने तय कर लिए हैं, आप क्या कर सकते हो, 1 टॉपिक एट अ टाइम उसको पढ़ सकते हो। दैट इज ओनली इन योर हैंड। तो आपको फिर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई करनी है। देखो, आपको याद होगा राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने बहुत बड़ी साझेदारी की थी जब वीवीएस ने 283 बनाए थे कोलकाता टेस्ट में। वो एकदम पूरा दिन खेलने का प्लानिंग करके नहीं बैठे थे। दे प्लेड इट सेशन बाय सेशन एट अ टाइम, फिर दे प्लेड इट ओवर बाय ओवर एट अ टाइम, एंड दे ब्रोक इट ओवर बाय ओवर एट अ टाइम, एंड इवन अ स्मॉलर चंक 1 बॉल एट अ टाइम। तो बस यही आपको करना है। आप उसके लिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हो, 25 मिनट्स एट अ टाइम, और आपको जाना है टॉपिक बाय टॉपिक। अगर आप इन टॉपिक की कॉन्साइज नोट्स बना सकते हो, जिसमें 10 पेज का समरी आपको 1 पेज में लाना है, जिसमें आप कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो या कीवर्ड्स लिख सकते हो और उसको रिवाइज करते रह सकते हो इस टाइमिंग में, तो ये आपको बहुत मददगार होगा। ये एक आपको इस दिशा में मैंने टिप्स दी है। तो ऐसी जो आपकी कॉन्साइज नोट्स है उसको हर वक्त खुद के साथ रखो,
ताकि आपको जैसा भी वक्त मिले, जब भी दिल चाहे आप पढ़ सको। इसका फायदा ये होता है दोस्तों कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और थॉट्स आपके मन में नहीं आते और वक्त का भी अच्छा इस्तेमाल होता है। लोग तो लैट्रिन में भी अपनी छोटी छोटी नोट्स लेके जाते हो, तो आप खुद को पूरा पढ़ाई में इन्वॉल्व कर लो, ये आपके काम में आ सकता है। आप डिस्ट्रैक्शन को कट डाउन कर दो। कौन सी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ये ढूंढ के निकालो और उनसे आप अलग हो जाओ। इस दौरान गलती से भी जस्ट फ्रेश होना है, इसलिए कोई सॉन्ग मत सुनो। सॉन्ग आपकी इमोशंस को ट्रिगर करता है और आप अपना वक्त उसमें ही गवा देते हो। फिर आपकी इमोशंस ट्रिगर होने की वजह से अलग अलग थॉट्स भी आते हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो सॉन्ग मत सुनो। ऐसे वक्त में जब आप ब्रेक लेते हो, ब्रेक्स आर मैंडेटरी एंड वेरी यूजफुल, तो उन ब्रेक में आप छोटे छोटे मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। इन ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेक जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप जितना स्लीप ले सकते हो, जितना सो सकते हो, सो जाओ। देखो, हम ऐसा सोचते थे पढ़ाई के वक्त कि हम पूरी नाइट पढ़ाई करेंगे और हमारी पढ़ाई शुरू होती थी रात के 10 बजे या 11 बजे। कभी कभी हम जगते भी थे, लेकिन 2 बजे के बाद बहुत नींद आने लगती थी। हमारा एक दोस्त था और वो सोचता था कि मैं नाइट नहीं जगूंगा। वो क्या करता था, शाम के 4 बजे को ही नाइट समझ लेता था। यानी जो हम 10 या 11 बजे करते थे वो 4 या 5 बजे, कभी 6 बजे कर लेता था और 12-1 बजे तक पढ़ाई करता था और बाद में सो जाता था। तो अपनी एनर्जी बचाओ, खुद को रिलैक्स रखो। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग सीख लो। डीप ब्रीदिंग तो आपको करनी ही चाहिए ऐसे टाइम में, ये बात ध्यान में लो। और एक बात कि आप विजुअलाइज करते रहो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन क्या विजुअलाइज करना है आपको? एग्जाम नहीं, ये विजुअलाइज करना है आपको कि आप टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस कवर कर रहे हैं। आप एग्जाम को विजुअलाइज पेपर के पहले दिन कर सकते, क्योंकि आप ऑन टाइम पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप ऑन टाइम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो आप जो आपकी परीक्षा है, जब आप पेपर लिखने वाले हैं, वो सभी सीन विजुअलाइज कर सकते हो। आपको उसका डिटेल में जितना विजुअलाइज करते आएंगे, आपको विजुअलाइज करना है कि आप घर से निकले, ठीक से आपने अपना व्हीकल चूज किया, आपके सेंटर पहुंचे, आपने के पेपर हाथ में आया, हर चीज़ आप ऐसे डिटेल में विजुअलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप वक्त पे पढ़ाई कर रहे हो और आपको लगता है कि आपके ऊपर सिलेबस कवर करने का प्रेशर है, तो आप ये इमेजिन करो कि आप टॉपिक बाय टॉपिक विजुअलाइज करते चले जा रहे हो, टॉपिक बाय टॉपिक। तो ये प्रोसेस आप ध्यान में लो और विजुअलाइज करो। खुद के साथ सेल्फ टॉक करने के लिए टाइम निकालो। जैसे हमने पहले ही बात की थी कि हम एज अ कोच खुद को ट्रीट करेंगे, हम खुद की अपॉइंटमेंट करेंगे खुद के कोच के तौर पे। तो खुद से सेल्फ टॉक करो और वो फोकस किस बात पे करो, मुझे टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस कवर करना है और एंड रिजल्ट के बारे में मुझे नहीं सोचना है। एग्जाम में क्या होगा वो वक्त जब आएगा तब देख लेंगे। मुझे सोचना क्या है, मुझे सोचना है अभी बस इतना ही कि मुझे टॉपिक बाय टॉपिक जाना है। ये खुद से बात करो। खुद से यहाँ बात करने के लिए आपको शायद सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, तो निकालो और खुद को बताओ कि मैं टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जाऊंगा, एक वक्त में एक पोमोडोरो सेशन करूंगा। तो ये जो टेक्निक है ये आप प्लान कर सकते हो और जो आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा वो खुद के साथ कंटिन्यूअसली डिस्कस करते रह सकते हो। अब देखो, जब क्रिकेटर्स ग्राउंड में होते हैं, क्या उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्हें 1 बॉल एट अ टाइम बैटिंग करनी है, 1 बॉल एट अ टाइम खेलना है ताकि फोकस एक ही बॉल पे रहे? हाँ, पता होती है। फिर भी वो एक दूसरे से बातें इसलिए करते रहते हैं ताकि माइंड को रिमाइंड होता रहे। तो इसीलिए आप बार बार खुद से बातें करो और ये वीडियो भी अगर आपको जरूरत लगती है तो बार बार सुनो, ताकि आपको रिमाइंड होता रहे और आपका फोकस बना रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। ओके, देखो जब लॉर्ड्स का जो 2003 का फाइनल था इंग्लैंड के खिलाफ, तब जब सौरव गांगुली और सहवाग ओपनिंग करने को निकले थे, 325 का बहुत बड़ा टारगेट था और उस वक्त इतना बड़ा टारगेट 10 में से सिर्फ 1 या 2 बार चेस होता था। तो गांगुली ने सहवाग को इतना ही बोला था कि हमें 15 ओवर तक आउट नहीं होना है और अच्छे रन्स बनाने हैं, आगे की आगे देखी जाएंगी। तो बस सिंपल चीज है कि आपको भी 15 ओवर तक आउट नहीं होना है, आगे की आगे देखी जाएगी। आपको टॉपिक बाय टॉपिक जितना सिलेबस आप कवर कर सकते हो कवर करना है और उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते रहना है। अगर आप कॉन्साइज नोट्स बनाओगे तो आप कर भी पाओगे। ठीक है, तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस कवर करना है, इतना ही आपको ध्यान में लेना है। एंड रिजल्ट जो है, रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आपको सिर्फ एग्जाम तक अच्छे से पढ़ना है। अब मेरा एक दोस्त था, उसने क्या कर दिया, पूरा सिलेबस 5 या 6 पन्नों में बिठा लिया और पेपर के आखिरी वक्त तक वो पन्ने रिवाइज करता रहा और अच्छे परसेंटेज उसने लाए।
तो आपको यही करना है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि एग्जाम से कम आधा घंटा पहले, यानी 30 मिनट्स बिफोर योर पेपर आपने पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है, लेकिन आप टॉपिक बाय टॉपिक जाके कम समय में भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू।